रहेंगे। क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी बात करना है, आप मेरे को भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, साथ को भी कर सकते हैं। थैंक यू। अधिकारी कोई मनमानी करे साहब, कोई किसी की बात सुनता नहीं, एकदम सही बता रहा हूँ आपको। और भाई जी वो अपना लास्ट टाइम भी आपको पता होगा साहब कि जो जब कुर्बानी का जब जो वेस्ट निकलता है उसको कुछ लोगों ने फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे फेंक दिया था। तो हमको इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करके कि उसके ऊपर वॉच रखा जाए कि कुछ लोग मस्ती करने की कोशिश करते, वो नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम बहुत सेंसिटिव हो गया था मामला, आपको याद हो तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। की बार हम लोग 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेंगे, नगर पालिका हमको पगार नहीं दे रही, हमको कोई पैसा नहीं आ रहा है, अपने जेब को हम लोग 1 रुपया नहीं खर्चा करेंगे। हर बार हम लोग का 20-25 हज़ार रुपया लग जाता है जीसीबी लगाने के लिए, आदमी लगाने के लिए, और तुम्हारे आदमी खाली खड़े रहते और देखते रहते, वो हाथ भी नहीं लगाते, थोड़ा हेल्प कर देंगे। तो अब की बार हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये इम्पोर्टेंट चीज जो शायद हमारे मन से निकल गई थी या ध्यान से निकल गई तो आपने सामने लाई है। ये सभी आपके जो मुद्दे हैं ये हम यहाँ लिख रहे हैं, और ये सभी मुद्दों के सबसे पहले तो शोएब जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि जो स्लॉटर हाउस जो जगह है स्लॉटरिंग की, वहाँ अगर रास्ता ठीक नहीं होगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा जो मुद्दा इनका था कि भाई गाड़ी, आपने बताया था कि स्टार्ट और एंड पे गाड़ी होनी चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तीसरा मुद्दा ऐसा है कि गाड़ी का टाइमिंग जो आपने बताया, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चौथा इमरान भाई ने जो बताया कि पानी टाइम पे आना चाहिए, साफ सफाई टाइम पे होनी चाहिए। और जो कर्मचारी की जो बात कर रहे हैं आप, तो उसका मसला निकलेगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। यूनियन से मैंने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मेरा मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो हमको सबकी तरफ से कोऑपरेशन है। कोई कुछ अफवाह फैलाए, कोई कुछ बात करे, उसको आप ध्यान मत दो। प्रशासन का ये आपका जिम्मेदारी है, या आपका अपना शहर है, आप भी साफ सफाई करो, हम भी साफ सफाई करेंगे, एक दूसरे का हाथ मिलके हम पूरा साल गुजारा है, आगे भी काम अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह, बराबर है। तो हम सब काम अच्छा करेंगे। आपके सभी पॉइंट हमने नोट किया और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने समय पे हमको अवगत किया है कि ऐसा ऐसा अगर अपनी कमी रहेगी तो अपने व्यवहार में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हर पॉइंट हमने ध्यान करके लिखा है। आपकी नाले की जो बात है, ये जो नाला आपका सफाई जब हो जाएगा उसके बाद बताइए, कम हो गया तो बताइए जी, क्योंकि ऐसा है कि देखो एक साथ 100 जगह सफाई नहीं हो सकती है। अपने पास 128 नाले 448 किलोमीटर है उसका लेंथ है, और 129 छोटे नाले अपने पास है। इतने सब नाले की सफाई इतने कम टाइम में होना मुश्किल रहता है। आचार संहिता के कारण हमको बहुत सारी दिक्कतें आई, सब मंजूरी लेने को, अभी मंजूरी सब मिल गई, इसलिए काम देने को टाइम लग गया। लेकिन नाले की सफाई होती रहेगी, और कोई भी नाले का सफाई का अब तक मेरे को 100% हुआ ऐसा रिपोर्ट आया नहीं है। जब रिपोर्ट आएगा तो उस जगह का जो लोक प्रतिनिधि है मैं उसको लेके जाने वाला हूँ साथ में। अगर उसने सर्टिफाइड किया तो ही वो ठेकेदार का बिल निकल जाएगा, ये आपके सामने मैं ऐलान कर रहा हूँ। बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइए, आपके साथ में यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि हम महापालिका का पैसा दे मतलब जनता का पैसा है, और जनता के पैसे से काम नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं, राइट। तो हम वो सब ढंग से काम करेंगे। आप उसके लिए एकदम बेफिक्र होके जाइए। आपका त्योहार सामने है, आप त्योहार के बनाने के उसमें लग जाइए। ये जो काम प्रशासन का प्रशासन करते जाएगा। हम जहाँ कम पड़ेंगे वहाँ आपके साथ की और मदद की हमको जरूरत पड़ेगी। मुझे इच्छा है और अपेक्षा भी है कि देखो मामा जी अभी नए खासदार करके आए हैं, उनके कार्यकाल में भिवंडी शहर का नाम पूरी भारत में रोशन हो, ऐसा हम काम करेंगे। और उसके लिए एक ही है कि एक दूसरे को जो भी अनबन है वो सब निकाल के एक दूसरे को हाथ बढ़ा के साथ बढ़ा के काम करेंगे, बराबर है। जैसा वसीम भाई ने कहा है कि भाई आप आपके एरिया के नगर सेवक हैं तो आपको थोड़ा तो उधर देखना पड़ेगा। बस 8 महीने के बाद इलेक्शन है, आपको खड़ा रहना है, और हमारी दुआ है कि आप सब लोग आपने जैसे जीत के आए वैसे वापस भी जीत के आए, और आप जैसे जागरूक लोग हो तो ही प्रशासन अच्छा काम करेगा। ये जो आपने बताया है कि काउंसिल ना होने के कारण मनमानी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं, उल्टा हमको डबल प्रेशर है, क्योंकि हमको बताने वाला कोई नहीं। आज आपने बताया हमको काउंसिल रहती तो क्या रहता है, प्रशासन और काउंसिल दोनों का रोज चर्चा रहती है, रोज जिम्मेदारी रहती है, और एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो अभी ये जो मसला है सॉल्व करेंगे, आप परेशान मत होइए। मामा जी के सामने ये मैं आश्वासन देता हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदार है। अभी अपने देश के पूरे रिप्रेजेंटेशन है, पूरी दुनिया में जो रिप्रेजेंट करे वो एमपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हमारा सबका उधर ख्याल रखने वाले अपने घर के आदमी वहाँ बैठे, इतना समझ लो। तो इनके लिए तो हम जान लगा देंगे, हम सब लोग जान लगा देंगे, काम करना ही है हमको प्रशासन की तरफ से, और आपकी भी तरफ से मैं उनको भी आश्वासन देता हूँ
कि आपके कार्यकाल में ये काम एकदम अच्छी तरह से करेंगे। कोई भी कमी रह गए हुए तो माफ करने का, आप सब लोग एक साथ मिलकर काम करना है। देखो हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। आपने जैसा कहा कि आपने सब फिगर बता दिया, बहुत अच्छा लगा। हकीकत में नहीं होता है, तो हम ये बात पे ध्यान रहेंगे कि हकीकत में ये हो जाए। ठीक है, तो ये कहते हुए अभी मामा जी को मुंबई जाना है, तो मामा जी का वापस एक बार मैं स्वागत आपके सबके सामने करना चाहता हूँ। 3 दिन बचा हुआ है और शहर के अंदर वातावरण बहुत खराब हो रहा है। जनता के अंदर एक गुस्सा है। जिस तरीके से कॉर्पोरेशन को काम करना चाहिए तो ऐसा किया नहीं है। आपने अभी आपका स्टेटमेंट देखा कि आपने एक कॉमर्स सेंटर कितना आपने बढ़ा के किया है, 56 सेंटर। उस सेंटर के हालत आप जाके देखिए, वहाँ कितने खड्डे खुड्डे हैं। वहाँ कम से कम रिपेयरिंग होना चाहिए था। वो खड्डे की वजह से जानवर जो है उसका बैलेंसिंग बिगड़ने की वजह से बहुत बड़े हादसा हो सकता है वहाँ पे। तो अभी 3 दिन बचा है, अभी टाइम हमारे पास है। सब सेंटर का काम रिपेयरिंग हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कुर्बानी के दिन पिछले 2 साल से अभी तीसरा साल है, तो कुर्बानी होने के बाद जानवर के जो कचरे रहते हैं वो उठाया नहीं जाता है, कर्मचारी उठाते नहीं है। आप लोग हाँ कह देते हो कि यहाँ से कचरा उठेगा, और लेकिन बकरीद के दिन वो कचरा उठता नहीं है। फिर पुलिस जो है जिसके नाम पे सेंटर रहती है उनसे एफआईआर करती है और टॉर्चर करती है। अब मजबूरन सबको बेचारे को वहाँ से पैसा मिला के वहाँ से साफ सफाई करना पड़ता है। गरीब जनता कहाँ से साफ सफाई करना पैसा लाएगी। तो इसके लिए मेरी आपसे विनती है कि आप कोई गारंटी लीजिए कि कर्मचारी उस दिन पूरा कचरा उठाएगी, और कचरा नहीं उठेगा। बारिश का मौसम है और उसके वजह से गंदगी फैलेगी तो शहर के अंदर बीमारियां फैलेगी, बहुत ज्यादा मामला खराब होएगा। तो ये कचरा उठना चाहिए, इसकी आपको गारंटी। सबसे मेन मुद्दा जो आज आने का मकसद हमारा ये कुर्बानी को लेके, बाकी कुर्बानी को लेके जो आपने सब बातें रखी है, नगर सेवक की बातें रखेंगे, हर बात नहीं रखता हूँ। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो नाला साफ सफाई को लेकर बहुत खराब हालत है, साफ सफाई हुई नहीं है। अगर मामा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने नाला है सबका दौरा करिए। खाली जो कॉन्ट्रैक्टर लोग है कचरा निकाल के ऊपर रख दिए, दिखाते हैं कि साफ सफाई हो गई। साफ सफाई बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से लोगों को अगर नहीं सफाई हुई तो बहुत से लोगों के घरों में, दुकानों में, कारखानों में पानी भरेगा, माली नुकसान भी होता है और जान के भी नुकसान होगा। उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसलिए आप मेहरबानी करके साफ सफाई, और जो कचरा निकाल के बाहर रखते कॉन्ट्रैक्टर लोग, वो सूखने के लिए रखते, उसके वजह से और बीमारियां फैल रही है और बहुत गंदगी फैल रही है। वो कचरा फौरन उठाया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, कोई कचरा सूखने वाला नहीं। ये 2 विषय को लेकर मैं माननीय कमिश्नर साहब, मैं किसी का लेके नहीं बोलूँगा। कल भी मैं मैडम से बात किया था, गुलजार कोल्ड ड्रिंक की हालत क्या है आप आके खुद देखिए। मामा खुद आप सर्वे करिए, और काम के ताल्लुक से बोलेंगे मेरे घर रफीदीन फक्की हाई स्कूल का नाला है, आप खुद आइए मामा, अभी तक उसको हाथ नहीं लगा। शिकायत करने की बात करते आप खुद आके खुद सर्वे करिए, खुद देखिए क्या हाल है। मेरे सिर्फ इतना ही बोलना है। मैं कल भी मैडम से कांटेक्ट किया था, फोन पे बात किया हूँ, और रात सवाल सेंटर की बात है। सेंटर पे जो भी ऊपर खबर है, ठीक है, अपन डामरीकरण नहीं कर सकते तो उसकी कुछ भी थोड़ी बहुत व्यवस्था करे, ये मैं चाहता हूँ। ज्यादा बोलना नहीं है, हालात खुद आप आके मामा खुद सर्वे करिए कमिश्नर साहब के साथ, देखिए वहां पर 3 स्कूल है, 2 मस्जिद के बीच में वो नाला है, उसको अभी तक हाथ भी नहीं लगा है। जो सर बताया जाता है ना, वो गलत बताया जाता है। मेरी आपसे ये मांग है कि जीएम सोनोने और फैसल तत्वी जो उस डिपार्टमेंट के हैं, पहले उनको आप बुला लो, और सच्चाई, यहाँ मीडिया के लोग हैं, यहाँ अधिकारी हैं, हमारे खासदार साहब हैं, आपको सब मालूम हो जाएगा। आपने तो लिस्ट बहुत अच्छी से दिना दे, तो हमको भी बहुत सुकून हो गया। जैसा इमरान भाई ने कहा कि सर जो 200 एक सेंटर पे जानवर करते हैं, पिछली बार क्या हो गया, हमारे पास 40, हम हर नगर को 20-20, 25-25 हजार रुपए हम लोगों ने अपना खर्चा किया। आपने गाड़ी लिखा दिया कि कितनी गाड़ी है, आप उसमें से आप पता लगो कि कितनी गाड़ी आती ही नहीं है। आपने टैंकर लिखा दिया कि 20 टैंकर है, 10 टैंकर आते नहीं है। हमारे लोग आते हैं वहाँ 20 आदमी, 25 आदमी, उनका खाना, पानी, चाय, नाश्ता हम कराते हैं, लेकिन वो खड़े रहते हैं हाथ बांध के, तो भाई लगा दो जरा हाथ, यार नहीं उठता है। सब सुनो, तो वो क्या बोलते हैं, हमारे ऑर्डर नहीं है, हमारे यूनियन वाले। अरे यूनियन वाले, इसके पहले भी सर हर बार ये मसला आता था, लेकिन जब काउंसिल थी, हमारे महापौर के ऑफिस में मीटिंग होती थी, और ये होता था कि भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा बोनस भत्ता फिर आगे हम बंद करेंगे। सीधा सीधा काम रहता है। अभी अगर वो हमारी नस दबा रहे तो हमारे पास नस दबाने के है ना राइट, दुनिया भर की राइट है।
तो सर ये जो है ना, ये पूरा एकदम गलत है। हमारे जेसीबी से वो पेडले को खासदार साहब ऐसे जेसीबी ऐसे लगाते हैं, पूरा खान हो जाता है। जहाँ 2 घंटा हम लोग 12 बजे 1 बजे साफ सफाई करके घर चले जाते थे, रात के 2-2 बजे हमारी गाड़ी जा रही है सेंटर पे, वहाँ पर जहाँ पर डंपिंग होता है सर, वहाँ गाड़ी नहीं आती है। 12-12 8-8 घंटा गाड़ी हमको आपने यहाँ से दिया 3 गाड़ी, हमको 2 ही गाड़ी वहाँ मिली है। गाड़ी नहीं है, जेसीबी नहीं है, टैंकर नहीं है, पानी नहीं है। आप उस डिपार्ट को बताओ। मैं 17 साल हो गया मुझे, मैं एक चीज बता दूंगा कि क्या सच्चाई, और वो मेरे सामने बात भी नहीं कर सकते। आपको नाला सफाई का जो मामला चल रहा है, हमने न्यूज सब ये हमारे वार्ड के अंदर पानी भर गया, अब उनको फोन लगाओ तो कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। अब जवाबदारी किसकी है? आपने बार बार पेपर में भी देखते हैं न्यूज में कि हम अगर नाला सफाई सही से नहीं करेंगे तो हमको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। सर मैंने 17 साल में अभी तक देखा नहीं कि वो संस्था को ब्लैक लिस्ट में डाला गया। वही संस्था बार बार काम देती है, एक प्रभाग कर लेती है, दूसरे प्रभाग कर लेती है, बार बार 3-3 4-4 प्रभाग। अरे ये क्या है? 1 करोड़ से सवा 2 करोड़ रुपया हो गया, काम जीरो है। जहां पर सर घान निकाल दिया गया 300 मीटर, आपको चलो मैं अभी दिखा देता हूँ, उठाया नहीं गया, आधा घान बह के फिर नाले में चला गया। ऐसे ऐसे चेंबर है मामा, 10-10 12-12 फुट के नाले हैं जिसमें लोग गिर गए, चाचा का पैर टूट गया। एक आपको भी मैंने दिखाया था बाइक से, आपने कहा तुरंत बनवा दो, हमने उसको अपने लड़के को बोल के बनवा दिया। 1 साल हो गया उनको 1 रुपया मिला नहीं, फंड नहीं है, तरतूद नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे बह के चले गए, कितने बच्चे बह के चल, कितने आदमी, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सर कल एक हादसा हो गया नई बस्ती का, एक गरीब बच्चा, जो हम रोड और ब्लॉक लगाते हैं, आप पूरे शहर में देख लो, उसमें खड्डे होने की वजह से ये सिराज हॉस्पिटल के बाद एक बच्चे की मौत हुई, हिस्ट्री के बाद डॉक्टर नौसाद के लड़के की मौत हुई, कल एक गरीब बच्चा मर गया। अब उसकी जवाबदारी कौन लेगा? मामा के सामने मैं सर आपसे डिमांड करता हूं कि उस बच्चे को 5 लाख रुपए महानगर पालिका की तरफ से मुआवजा दिया जाए, और ये जो काम है इसको तुरंत इमीडिएटली काम किया जाए। जो बीच रोड में, हाँ, जो दोनों के बीच में रहता है ना, वो भी ये सब ये तो मुद्दा है। देखो सब क्या मालूम है, नहीं रोड का मामला जो है सर, मैं बोलता हूँ वो डिपार्ट के लोगों को बुला लो तो बड़ी मेहरबानी होगी, सच बात हो जाएगी। उनके स्लॉटर सेंटर दिया गया था, बाद में कुछ कोर्ट कचहरी करके मामले को रोक के फिर टेम्पोररी स्लॉटर आपने मुहैया कराया। ये इसके लिए किया था कि अगर एक जगह स्लॉटर रहेगा तो बाकी माइनॉरिटी के लोग दूसरे इलाके से आते हुए कोई हादसा नहीं होवे, उसके लिए हमको मुस्लिम इलाके में स्लॉटर दिया गया था। अब वो स्लॉटर आप लोग देने के बाद आप लोग खुद ही उठाते थे, कॉर्पोरेशन पूरा उठाती थी, कुर्बानी करने के बाद वहीं पर छोड़ के जाते थे, वहां से कॉर्पोरेशन के कर्मचारी वहां से उठाते थे। आज पिछले 2 से 3 साल में साहब मामा ये हो रहा है कि स्लॉटर करने के बाद ये वहां पर नहीं उठाते, वहां के जो माजी नगर सेवक लोग है या वहां के जो स्थानिक लोग है, उन लोगों को उठाकर ला के गाड़ी अगर आधा किलोमीटर दूर है तो वहां ले आके डालना पड़ता है। एक जो साहब वो उसका पोटला होता है, जो वेस्टेज निकलता है, वो बहुत वजनी होता है, वो नहीं उठा सकते, और आज तक उठाते थे। ये पिछले 2 साल से आपके लोगों ने ये जानबूझकर ये त्योहार पे डिस्टर्ब करने का काम किया, इसके लिए पूरे शहर में आक्रोश है। आप भले बोल रहे आप गाड़ी दे रहे हो। दूसरी मुसीबत, लास्ट टाइम खासदार साहब आपको बता दूं कि क्या तकलीफ आती है। ये गाड़ी देते हैं, ये डंपिंग करने के लिए जाता है ईदगाह पे। ईदगाह पे डंपिंग करने के लिए बहुत जगह छोटी है, वहां जब गाड़ी जाती है, जो एक गाड़ी अगर मेरे वार्ड से गई है तो वो जाती है तो वो खाली होके आती है कितने बजे? शाम में 6 बजे 7 बजे, 6-7 बजे तक उठता नहीं। और जो आदमी सेंटर जो लिया है परमिशन, जैसे मैंने लिया तो पुलिस मेरे को टॉर्चर कर रही है, वहाँ की हवा हमको टॉर्चर करती है, दूसरी गाड़ी वहां लग नहीं पाती है। तो आप जहाँ खाली करने जाते हैं वहां पर खाली नहीं हो पाता टाइम पे, तो ये पूरी पब्लिक उसमें परेशान होती है। तो साहब आप खाली ये क्लियर कर दीजिए आज कि कितने सेंटर पे कितनी गाड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम जितने सेंटर पे गाड़ियां थी वो कम पड़ी थी, इसके 6 से 7 बजे था। और आपको आप बता दो, आज जो कुछ लोग नया लिए, जो लोग पिछली बार लिए थे ना, वो लोग ने परमिशन नहीं लिया। उसकी वजह ये है क्योंकि पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है और आवाम भी उनको टॉर्चर करती है कि तुम कुर्बानी करिए। कर्मचारी हमारे उठाते नहीं। अभी भी हम, आप बोल रहे हो ना, मैं आने के बाद हमारे कर्मचारियों की मीटिंग लेके आया, वो बोले हम नहीं उठाएंगे। आपकी यूनियन से बोले आपका स्टेटमेंट प्रेस में अलग आ रहा है, आपके लोग कर नहीं रहे, और अगर ऐसे होगा तो मैं आपको सबके हमने बताऊं, अभी तक हम लोग उठाते थे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आपका स्टेटमेंट ऐसा है कि हम करने वाले हैं तो ठीक है, आप करो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। करते उठते नहीं, खाली आपके लोग, आपने प्रेस में देखे, वो द वॉइस वाले यहाँ पर है, आपने जो न्यूज दिया है मैं आपको फोन करूंगा जिस दिन नहीं उठेगा। आप बोलते हो कि हमने मिसगाइड किया है, अब हम मिसगाइड नहीं है, पिछली बार आवाम ने खुद उठाई थी,
हमने खुद उठाया था, हमारे जेब का पैसा देके प्राइवेट कर्मचारी को लगाए। ये जितने मागजी नगर से यहाँ बैठे हैं ना, उन्होंने जेसीबी का पैसा दिया है, डंपर का पैसा दिया है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा देंगे, आज अब भी आपके रिलीज है, इसके लिए बोल रहे हैं। तो साहब ये चीज नहीं होना चाहिए। जो भी अगर होगा तो हम फिर वहां से लाइव चलाएंगे, आपको दिखाएंगे, सामने उठाएंगे। हम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर आप खाली बोल रहे हो वो ऐसा होता नहीं है। आपका नियोजन ठीक है, आप गाड़ी कर रहे हो, लेकिन आपके कर्मचारी उठाते नहीं साहब। तो आप क्या करने वाले आप खुद ही बता देंगे। मैं भी अपनी बात करता हूँ। 2 साल हो गया काउंसिल डिसॉल्व हुए, 1 साल मसाल साहब भी थे। शहर के पहले के हालात और सर के आने के 1 साल बाद के हालात में सुधारा है कि नहीं? कमी तो हम बताएंगे, कमी तो बताने बैठेंगे तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन कुछ सुधारा हुआ भिवंडी शहर में, रोड का सुधारा हुआ, गर्मी में पानी का जो अपने लोग मोर्चा लाते थे उसका भी थोड़ा सा सुधार हुआ। कमियां हैं, उससे मैं यही बोलता हूँ कमी नहीं की। महानगर पालिका ऐसा है कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सब आते हैं यहाँ पे। साफ सफाई हुआ, रोड हुआ, लाइट हुआ और नाला सफाई हुआ या जो भी हुआ। 15-20 साल हो गए अपने लोगों भी काउंसिल में रहते हुए, अपन लोग भी काउंसिल में थे। जब भी यही मुद्दा आता था कि हम उन्हें उठाएंगे, हम ये करेंगे, महापौर साहब के सामने बैठ के अपन लोग सबको कर लेते। समझिए, ऐसा नहीं कि मुद्दे अपने सामने पहली बार आए हैं। एक कारपोरेशन को हम लोग ट्रस्टी रह चुके हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में अल्लाह ताला हमको फिर से उस काबिल बनाए। तो हम लोगों को काउंसिल के जितने भी जिम्मेदार हैं, जो लोग भी हैं, उनको पाठिंबा देना चाहिए, उनके पीछे खड़े रह के कि नहीं भाई आप ये करिए, आप ये दूर करिए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।